अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं ज़ीशान अहमद ख़ान, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुआय थाई और एमएमए की दुनिया में, कराटे की दुनिया में जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और जो दूसरे स्टेट्स के अदर मार्शल आर्ट्स के पीपल्स हैं, सब मुझे जानते हैं और मैं भी सबको जानता हूँ। बहुत खुशी होती है जो अपने आप को जो है फ़िट रखने के लिए फ़िटनेस इंडस्ट्री में रहते हैं, और मार्शल आर्ट से जुड़े हुए लोगों से इसलिए भी खुशी होती है क्योंकि हम खुद भी फ़ाइटर रह चुके हैं और जो भी दूसरे फाइटर्स फाइट करते हैं उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ही जल्द मेरे जो फाइट्स मैं फ़ाइट किया था उसकी हाईलाइट की एक वीडियो आने वाली है। काफ़ी सारे लोग जानते नहीं हैं कि मैं भी फ़ाइट कर चुका हूँ, तो फ़ाइट के बारे में जब कभी भी कहना चाहिए, लोग सीखते हैं और सिखा लेते हैं। काफ़ी डिफरेंट है, ऐसे मास्टर्स भी अच्छे होते हैं, इनमें कोई ऐब नहीं होता है, लेकिन जो रिंग में पार्टिसिपेट करता है, जो भी बंदा गेम की डेप्थ को जानना चाहता है, उसको चाहिए कि वो रिंग में उतरे और रिंग में होता क्या है ये पता करें। जब एक फटका पड़ता है ना तो बहुत ही अच्छा मज़ा आता है, पूरा सर घूमने लगता है, चक्कर आती है, तो इसका भी मज़ा लेना चाहिए, कोई ख़राब बात नहीं है। जैसे लोग नशा करते हैं वैसे ये जुनून होना चाहिए कि इसका नशा करें कि भाई हम फाइटर बने, हम अच्छे से अच्छा अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए एक्चुअली लोगों को। कि और जो मास्टर बनते हैं उनसे एक गुजारिश है, समझो मेरी, या फिर कुछ भी समझो, कि जब तक आप रिंग में नहीं जाएंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि रिंग में कैसा कैसा फाइटर आ सकता है, आपको कैसे कैसे फाइटर के साथ फेस ऑफ होना पड़ेगा। आप जब क्वालिटी वाले फाइटर्स के साथ फाइट करते जाएंगे तो आप खुद भी इम्प्रूव होंगे, ताकि आप जब मास्टर बनेंगे तो आपको जो है वो लेवल की तैयारी कराने के लिए क्या चीज़ की एबिलिटी होना है, क्या चीज़ का कॉन्फिडेंस होना है, वो आपके अंदर आ जाता है। जब ये मेरा वीडियो कोई मास्टर को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे बारे में बहुत गलत बात है आप लोगों की, कि मत सोचिए ऐसा। मैं ये सिर्फ अपने बारे में प्रूफ देने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे मास्टर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए थे पहले और अभी अपने अपने क्लब्स चला रहे हैं, दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मुझे सुनने में आया है कि जो है ज़ीशान जो है एक मास्टर है, खाली सिक्के सिखा ले रहे हैं बल्कि ऐसा। तो मैं उसके लिए एज ए प्रूफ देने के लिए एक वीडियो मेरा बनाकर शो करूँगा, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालूंगा, यूट्यूब चैनल पे डालूंगा मेरे। और जो भी नहीं जानते हैं मुझे, पुराने लोगों में वो जानने हैं वाले हैं। अब नए बच्चे जो हैं ये उनके लिए है, समझिए कि नए बच्चों का आजकल ज़्यादा चल रहा है कि भाई कौन करे हुए फाइटर, पहले के मास्टर पूरे ऐसी छः, ऐसा है वैसा है। मेरे को उससे किसी से लेना देना नहीं है, ना मैं किसी को पॉइंट आउट करके ये बात बोल रहा हूँ। बस मैं अपना प्रूफ जो मैं कर चुका था वो एक शो करने के लिए एक वीडियो हाईलाइट की मैं मेरी फाइट्स की बना के अपलोड करूँगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। और ख़ास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉयंस एमएमए एंड फिटनेस सेंटर का डायरेक्टर मैं हूं। कोई और अगर आपसे ये बात शेयर कर रहे हैं कि लॉयंस एमएमए उनका है, तो उनकी बातों पे ध्यान ना दीजिए, क्योंकि एबीसीडी मूवी देखे होंगे आप लोग, एनीबडी कैन डांस। प्रभु देवा रहते उसमें, उन्होंने बच्चों को ट्रेन करते, बच्चों को ले जाके जो है पार्टिसिपेट कराते एक डांसिंग कंपटीशन में। वहाँ पे उनका लास्ट का जो थीम रहता वो अपोजिशन वाले कॉपी कर लेते। तो प्रभुदेवा का अच्छा डायलॉग है वहाँ पे कि परेशान मत हो, क्योंकि अपना अगर कोई कॉपी कर रहा है, चाहे नाम हो, लोगो हो, या फिर अपना कोई ब्रांड हो, कोई अगर कॉपी कर रहा है और लोगों में बता रहा है कि भाई ये हमारा है, तो वहीं पर आपकी जीत हो जा रही। आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके नाम को अगर कोई चुराना चाह रहा या किसी और के सामने बोलना चाह रहा, तो आप समझ जाइए कि वो आपकी बड़ाई करना चाह रहा। बस इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे को शेयर करना है आप लोगों से, लोगों के लिए हो या किसी के भी लिए हो, ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि मेरे असातिज़ा, मेरे उस्ताद कितने हैं, कौन हैं, क्या हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है। मेरे सबसे पहले मास्टर MS जावेद सर, ग्रैंड मास्टर कराटे, बुडोकैन कराटे, स्टार मार्शल आर्ट फिटनेस सेंटर, जिसकी ईजाद उन्होंने की, उनके पास मैंने कराटे बेसिक से स्टार्ट किया। कई बेल्ट्स तक मैं उनके पास आगे डेवलप हुआ। उसके बाद मैं 2005 के बाद 2006 में मास्टर नवीद, जो एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जीत के आने के बाद यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कराए थे। जब मैं फर्स्ट स्टूडेंट उनका, मॉर्निंग में जब उन्होंने क्लब स्टार्ट किए थे, उनका फर्स्ट स्टूडेंट मैं था मॉर्निंग में। इवनिंग में खालिद हद्दाद बोल के बच्चा था, इवनिंग का स्टूडेंट उनका। उसके बाद कई सारे बच्चे जुड़ते चले गए उनके पास। वहाँ से मुआय थाई की ईजाद हुई
कोई बच्चे कुछ भी बोले, क्या भी बोले, मगर मैं जो है सच बोलना पसंद करता हूँ कि भाई जो है सो है। आप अपने बेसिक, अपने एडवांस, कोई भी मास्टर के पास आप कुछ भी ट्रेनिंग कर लो, लेकिन आपका काम है कि आप अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें। उसके बाद मैं मास्टर MH आबिद के पास ट्रेनिंग लिया, फिर उनके बाद थाईलैंड के दूसरे डिफरेंट मास्टरों के पास मैं ट्रेनिंग लिया जो एज ए प्रूफ मैं मेरे प्रोफाइल में ऐड करने वाला हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं कभी भी शो नहीं किया, शो ऑफ करना मेरे को कभी पसंद था ही नहीं, लेकिन अब क्या हो गया, वक्त के हिसाब से ज़रूरी हो गया पब्लिक में बताना, क्योंकि बच्चे आजकल की जनरेशन जो है सवाल करना पसंद करती, तो उनको जवाब में जो है अपन जवाब दे के बुरे होने से अच्छा क्या है, अपनी प्रोफाइल पे अगर अपनी सारी चीज़ें जो अपने अचीवमेंट्स है वो शेयर कर देंगे तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। और माशाल्लाह से जो है मैं जितनी भी आज तक मेरे पास स्टूडेंट्स को मैं ट्रेनिंग दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मेरे किसी भी स्टूडेंट से कोई शिकायत नहीं रही। और अल्लाह का फजलो करम ये है, जैसा मेरे असातिज़ा मेरे पे मोहब्बत और शफ़क़त के साथ रहे और ट्रेनिंग में को जो है पूरी अच्छी अपनी दिलचस्पी से सिखाए, मैं भी अपने हर शागिर्द को वैसे ही दिलचस्पी से सिखाया। चाहे मेरे दोस्तों को मैं ट्रेनिंग दिया, चाहे मैं नहीं जानने वाले अननोन पर्सनस को ट्रेनिंग दिया। मैं नाम लेकर भी इंशाल्लाह आप लोगों को बोल सकता हूँ, लेकिन किसी का अगर नाम भूल गया तो फिर उनके दिल को तकलीफ़ हो जाएगी, इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ किसी भी स्टूडेंट का। बहुत सारे अचीवमेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास का, कोई भी फाइटर अल्लाह के फजलो करम से आज तक नॉकआउट भी नहीं हुआ। जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स थे अल्लाह के फजलो करम से वो लोग सामने वालों को नॉकआउट करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा है जिसके बारे में मैं नाम भी नहीं लूँगा, मेरे दूसरे स्टूडेंट्स जानते हैं, वो तो नॉर्थ और साउथ के कई फाइटर्स के लेग ब्रेक कर चुका। और आज ये सब बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि 2017 तक मैं क्लब रन किया, उस टाइम तक मैं फ़ाइटर्स को डेवलप किया। उसके बाद मैं पर्सनल ट्रेनिंग में लग गया, PT क्लासेस में बिज़ी हो गया, तो कभी भी मैं फ़ाइटर्स को ट्रेन नहीं कर पाया। और 2018-2019 में जो ब्रेव का इवेंट हुआ इंडिया में, तो लोग कहते हैं कि ब्रेव जो है हम ऑर्गेनाइज़ कराए लोगों के सामने, फ़ाइटर्स के सामने, लेकिन ऐसा झूठ बोल के किसको क्या हासिल है वो अल्लाह बेहतर जाने। ब्रेव के ऑर्गेनाइज़र कोई और ही है, जिनका नाम मिस्टर अकबर रशीद है, जो मेरे करीबी दोस्त भी होना, मेरे भाई भी होना। तो लोगों के नज़र में ब्रेव किसके लिए क्या है मेरे को नहीं मालूम। इंडिया के CEO ब्रेव के वो हैं, लोग क्या बोलते हैं उससे मेरे को मतलब नहीं है, ना मैं उनकी बुराई करना चाह रहा हूँ। और इंडिया में ब्रेव को ऑर्गेनाइज उन्होंने किए थे। ब्रेव के जो भी लोग हैं, वो टीम है, वो बहरीन की है, वो अलग शक्ल हैं, लेकिन इंडिया में ब्रेव को लाने वाले अकबर रशीद हैं। तो उनके साथ काम करके भी मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। एज ए मेंटर मेरे बहुत अच्छा, उन्होंने मेरे को गाइड भी करे काफ़ी सारी चीज़ों में। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से ये सब बातें करने का रीज़न ये है, और खुशखबरी देने का रीज़न भी मेरे शागिर्दों को ये है कि मैं फिर से फ़ाइटर्स को ट्रेनिंग देने के लिए वापस फील्ड में आ रहा हूँ। और इंशाअल्लाह मैं फिर से बहुत सारे फ़ाइटर्स को ट्रेन करूँगा, अल्लाह ने चाहा, अगर मेरी हयात बाकी रही तो जितने फ़ाइटर्स को मैं जैसा दिलचस्पी से पहले ट्रेन करता था उसी तरह से मैं ट्रेन करूँगा। और अपने आप के डेवलपमेंट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं लास्ट टाइम बैंकॉक भी जाकर आया हूँ। जो मेरे उस्ताद हैं मास्टर नवीद सर, उनको पता है, मैं उनके साथ ही गया था, वहाँ पर जाकर मैं आया हूँ। और डेवलपमेंट के लिए जाने का मेरा मकसद क्या था क्या नहीं, ये इंशाअल्लाह मैं आने वाले टाइम में बताऊँगा कि मैं फ़ाइटर्स के लिए क्या प्रमोशंस लाऊँगा, क्या ऑर्गेनाइज़ करूँगा, और फ़ाइटरों के डेवलपमेंट के लिए मैं और क्या चीज़ों पे फोकस करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह धीरे धीरे अपडेट दूँगा। तो इंशाअल्लाह मेरे चैनल को भी फॉलो करिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे मेरा एक ही नाम है, ज़ीशान फिटनेस 9। इंशाअल्लाह आप लोग जुड़े रहिए, मैं अपडेट्स देते जाऊँगा। और बहुत ही जल्द इवेंट स्टार्ट हो रहा है मेरा 21 सितंबर को। आप लोग इंशाअल्लाह आइएगा, इवेंट में मेरे पार्टिसिपेट करिएगा। कराटे के जो बच्चे करना चाह रहे हैं, मुआय थाई और MMA का डेमोन्स्ट्रेशन भी है उसमें। आप लोगों को मैं सबको वेलकम करता हूँ, हैदराबाद की जितनी आवाम है जुड़े रहिए इंशाअल्लाह। बच्चों के बेनिफिट्स के लिए हम और क्या कर सकते हैं, बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए हम और क्या कर सकते हैं, आपको जानना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए इंशाअल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।